हेलो बच्चा बाटी। पहले तो आई वेलकम यू ऑल ऑन डियर एजुकेट्स। कैसे हो आप लोग? तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा मेंसुरेशन चैप्टर। ठीक है, मेंसुरेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें फॉर्मूलाज भी होंगे, आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, फॉर्मूलाज भी बताऊंगी जिससे आपके क्वेश्चंस क्या इजीली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि आप लोग मैथ से इतना भागते क्यों हैं? आपको मुश्किल लगता है मैथ्स, लेकिन मैथ्स तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे तो देखते हैं कि मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको मैथ्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगा और आपको कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और इससे आपका मैथ्स में इंटरेस्ट बहुत बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो चलो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स विद फॉर्मूलास। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको क्या? ये है हमारे पास स्विंग। ठीक है, जैसे तो आपने देखा ही होगा, पार्क वगैरह में आप जाते हो ना झूले लेने के लिए, तो वहां पे ऐसा होता है ना, ये स्विंग है। ठीक है, अब ये देखो, अब ये जो स्विंग है, ठीक है, अब हम मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम क्यों पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन चैप्टर? हमारा मोटिव क्या है? ठीक है, हम इतने फॉर्मूलाज याद करेंगे, है ना, फिर उसको यूज करके पेरीमीटर्स निकालेंगे। ठीक है, तो हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि हम ये मेंसुरेशन जो पढ़ रहे हैं, इतने फॉर्मूलाज जो हम लर्न कर रहे हैं, है ना, इसका यूज कहाँ होता है? ठीक है, क्या यूज है इसका हमारी डेली लाइफ में? ठीक है, अब ये जो स्विंग लगा हुआ है ना, तो ये क्या है, इस एक फिक्स एरिया में लगा हुआ है। ठीक है, अब ये जिस एरिया में लगा हुआ है, जैसे आप पार्क्स वगैरह में जाते हो, जो आपकी पार्क्स होती हैं, है ना, तो पार्क्स आप सर्कुलर शेप की भी होती हैं, पार्क्स हमारी रेक्टेंगुलर शेप की भी होती हैं, स्क्वायर शेप की भी होती हैं, ना। ठीक है, अब तो हमें निकालना पड़ेगा। अगर मान लो यही स्विंग आपने अपने घर पे लगाना हो, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर में कितनी स्पेस होनी चाहिए इसको लगाने के लिए, है ना? तो अगर आप इसको लगाना चाहते हो घर पे, तो आपको स्पेस पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो स्पेस कैसे पता चलेगी आपको? ठीक है, कैसे पता चलेगा कि आपको कितनी स्पेस चाहिए ताकि आप इस स्विंग को वहां लगा सको? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आपकी स्क्वायर है, अगर आप स्क्वायर शेप का आपका घर है, ठीक है, या रेक्टेंगुलर का है ना, ठीक है, उस अकॉर्डिंग आपको क्या है, उसका एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम एरिया कैलकुलेट करके ये बता देंगे कि ये जो स्विंग है वो हमारे घर में लग सकता है या नहीं लग सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं मेंसुरेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। ठीक है, जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल है, इसका अगर आपने क्या निकालना हो, एरिया। ठीक है, एरिया तो पता है ना, इसमें ये सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, ये सारा टोटल। तो अगर आपने एरिया निकालना हो, ठीक है, तो एरिया कैसे निकालोगे आप रेक्टेंगल का? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, जैसे एरिया अगर रेक्टेंगल के एरिया की बात करें हमारे पास, है ना, तो वो क्या हमारे पास होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये तो पता है ना आपको कि ये हमारे पास क्या होती है, लेंथ होती है, ये एल। ठीक है, और ये क्या होती है हमारे पास, ब्रेड्थ होती है। ठीक है, सिमिलरली स्क्वायर शेप भी हो सकता है ना। अब स्क्वायर शेप तो आपको पता ही है, स्क्वायर शेप में क्या होता है, ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल। स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, एक क्वाड्रिलेटरल होता है ना, क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होती हैं, और जिस क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स क्या होती है, इक्वल। ठीक है, और हर एक एंगल 90 का होता है, उसे आप क्या बोलते हो, स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर का भी एरिया निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ स्क्वायर, तो वो हमारे पास क्या होता है, साइड मल्टीप्लाइड विद साइड। ठीक है, निकाल सकते हैं ऐसे हम। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, स्पेस, ठीक है, स्पेस कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना है हमारे पास। ठीक है, ऐसे यूज करके। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं, लेट अस लर्न अबाउट पेरीमीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर सबसे पहले होता क्या है, व्हाट इज पेरीमीटर? ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है? ठीक है, पेरीमीटर हमारे पास होता है, सपोज करो ये मैंने फिगर ली। ठीक है, ये कुछ फिगर्स है हमारे पास 3। ठीक है, हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि पेरीमीटर होता क्या है। ठीक है, अब पहले हम फर्स्ट फिगर लेते हैं। देखिए, दिख रहा है आपको ये क्या है, ट्रायंगल है, नहीं आपने देखा होगा कहीं पे, है ना, इसे ट्रायंगल बोलते हैं हम। ठीक है, क्यों बोलते हैं ट्रायंगल? ट्राई मतलब 3, और देखो इसमें 3 साइड्स हैं, 1 2 3, और एंगल्स भी देखो इसमें 3 है, 1 2 3, और यहाँ पे देखो कॉर्नर्स भी आपके पास 3 है, 1 2 3 वर्टेक्स है ना, 3 वर्टेक्स है ना आपके पास, इसलिए हम इसको ट्राई एंगुलर बोल देते हैं। तो हमारी ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल। नाउ अब हम बात कर रहे थे पेरीमीटर की, है ना, तो पेरीमीटर में देखो, अब यहाँ से अगर मैं, अब क्या होता है पेरीमीटर,
सपोज करो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, मैं क्या करूंगी, यहाँ से चलूंगी, ये देखो ये पूरा इसकी जो हमारे पास बाउंड्री है उसके लॉन्ग मैं घूम रही हूँ, देखो यहाँ से यहाँ गई, फिर मैं यहाँ से यहाँ पे आ गई सेकेंड वर्टेक्स पे, फिर मैंने ये सेकेंड वर्टेक्स पे कहाँ पे आ गई, दोबारा फर्स्ट वर्टेक्स पे आ गई वापस, ठीक है। तो मैंने ये जितना भी डिस्टेंस कवर किया ना, ये देखो एस पॉइंट से स्टार्ट करके पहले यहाँ गई, फिर मैं यहाँ गई, फिर मैं यहाँ गई, ठीक है। तो ये हमारा सारा क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। तो ये ट्रायंगल का हो गया पेरीमीटर। तो अब देखो आपको दिख रहा है कि ये पेरीमीटर कैसे आया। देखो अब अगर आप दूसरे तरीके से निकालना चाहो, हमारे पास ये तो पता है कि ये क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया ना हमारे पास ट्रायंगल का, लेकिन डिस्टेंस की फॉर्म में आया ना। अगर अब मैं इसी को फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, वो मेरे पास हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कितना डिस्टेंस आया है, जितनी इसकी साइड्स की लेंथ थी उतना ही आया ना, तो ये हमारे पास कितना हो गया, सम ऑफ ऑल साइड्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल का देखो पेरीमीटर भी आ गया, और हमें ये भी पता चल गया कि पेरीमीटर होता क्या है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर हमारे पास होता है कि कोई भी अगर हम शेप लेते हैं, ठीक है, उसके अराउंड उसकी बाउंड्री की जो लेंथ है हमारे पास, ये देखो जैसे मैंने यहाँ से ऐसे से फिर से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ गई, ये देखो मैं पूरा इसकी बाउंड्री के लॉन्ग ना घूम के आई, देखो पूरा मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा जितनी भी इसकी बाउंड्री थी इसकी बाउंड्री के लॉन्ग घूमती गई, जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहीं वापस आ गई। तब ये जो देखो इसकी बाउंड्री की जो लेंथ था, ये मैं मतलब मुझे जितना डिस्टेंस जाना पड़ा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे, तो ये मेरा क्या हो गया, पेरीमीटर, ठीक है, ठीक है बेटा। तो इसके यहाँ पे पेरीमीटर क्या देगा मेरे पास, अगर इस केस की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, जो पेरीमीटर आ जाएगा ना वो कितना आ जाएगा, पेरीमीटर मेरे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है। तो देखो जो हमारे पास पेरीमीटर आया, तो फिर इसका मतलब है कि पेरीमीटर आप किसी भी शेप का निकाल सकते हो ना। तो किसी भी शेप का आप क्या निकाल सकते हो, पेरीमीटर निकाल सकते हो, ठीक है। क्यों, कैसे निकाल सकते हो, बस हमें क्या करना है, उस शेप की बाउंड्री की लेंथ पता करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ इस फिगर की बात करूं, बताना क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ऐसे शुरू करेंगे हम, फिर से पहले हम यहाँ जाएंगे, फिर हम यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से वापस एस पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरी जो लेंथ आई, ठीक है, लेंथ कितनी आई, जितनी इसकी बाउंड्री की लेंथ थी, मतलब जितना मुझे एस पॉइंट से स्टार्ट करके इसकी बाउंड्री के लॉन्ग घूम के वापस एस पॉइंट तक आने तक जितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, पेरीमीटर इस केस में। नाउ अभी देखो ये जो हमारे पास फिगर है, हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पेरीमीटर। इन्होंने पूछा है कि बताओ कि इसका जो फिगर है हमारे पास ए बी सी डी फिगर दे रखी है, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप की है, रेक्टेंगल है हमारे पास। क्यों बेटा रेक्टेंगल, हमें कैसे पता चला, अब हमें कैसे पता कि ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होती है बेटा हमारे पास, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो देखो ए बी है वो भी 40 है, सी डी है वो भी 40 है, तो अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल है। यहाँ पे देखो ए डी भी 10 है और बी सी भी 10 है, यहाँ पे मेरे पास अपोजिट साइड्स के इक्वल, ठीक है। तो हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। लेकिन अभी हमने बोला कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है कि जितना उसकी बाउंड्री का डिस्टेंस होता है, वही होता है ना जितनी उसकी बाउंड्री की लेंथ होती है ना। तो बाउंड्री की लेंथ कितनी है, इसमें कितनी साइड्स हैं, हम पहले ए टू बी जाएंगे, ठीक है, पहले कहाँ जाएंगे, ए टू बी। अगर मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करूं, प्लस फिर मैं करूंगी बी टू सी जाऊंगी, तो यहाँ जाएगा बी सी, प्लस फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं सी से कहा जाऊंगी, डी जाऊंगी ना, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे सी डी, प्लस फिर मैं क्या करूंगी, डी से वापस ए पे आ जाऊंगी, तो यह आ जाएगा डी ए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो ए से स्टार्ट किया और इसकी बाउंड्री के लॉन्ग घूम के फिर मैं वापस किसी पॉइंट पे आ गई, ए पे आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब मुझे ए बी की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, देखो यहाँ पे पुट कर दो, कितनी है बेटा, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, पुट कर दो यहाँ पे, कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। प्लस सी डी की वैल्यू कितनी है, 40 सेंटीमीटर, वो भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। प्लस डी ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, वो भी है कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब सम तो सभी को करना आता है ना, क्योंकि सम तो बहुत आसान होता है, तो हम प्लस तो कर ही लेंगे इसको। चलो मैं आपके साथ प्लस करती हूँ, ठीक है। क्या आएगा, 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 50, फिर 50 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 90, और 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 100, ठीक है बेटा। तो हमारे पास हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गया, ये जो गिवन फिगर था उसका पेरीमीटर कितनी आसानी से निकाल दिया हमने, इजी है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट देखो, अब हमने इस केस में निकालना है पेरीमीटर, तो सेम नहीं हो जाएगा? देखो यहाँ पे भी तो देखो, बस यहाँ पे ऑल साइड्स क्या इक्वल, लेकिन हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे, बस ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, डी से वापस क्या आ जाएंगे ए पे, तो वो हमारी क्या आ जाएगी पेरीमीटर, बाउंड्री की लेंथ आ जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, पहले ए से जाओगे बी, तो आप लिखोगे बेटा ए पी, प्लस फिर आप जाओगे बी टू सी, तो यहाँ पे लिखोगे आप बी सी, प्लस फिर आप जाओगे सी टू डी, तो आ जाएगा हमारा सी डी, प्लस फिर आप जाओगे डी टू ए जाओगे तो आपका आ जाएगा डी ए। ठीक है, बस अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखो ए टू बी का डिस्टेंस हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर, मीन्स ए बी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, प्लस बी टू सी की लेंथ हमारे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर, फिर सी टू डी की भी 5 सेंटीमीटर है, फिर डी टू ए की भी 5 सेंटीमीटर है। अब प्लस तो हमें करना आता ही है, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, तो हमारे पास कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया इस केस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, चलो वाओ, ये आ गया हमारे पास रेक्टेंगल। क्या आ गया बेटा रेक्टेंगल। तो अभी तो हमने पढ़ा था रेक्टेंगल क्या होता है, हमारे पास रेक्टेंगल होता है ना जिसकी हमारे पास अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए बी और सी डी क्या है इक्वल, क्योंकि ए बी भी 40 है, सी डी भी 40 है, तो 40 और 40 हमारे पास सेम आ गया, तो ए अपोजिट साइड्स क्या होगी इक्वल। तो यहाँ पे भी देखो ए डी भी 10 है, बी सी भी 10 है, तो 10 10 फिर सेम हो गया, तो ए डी और बी सी यहाँ पे इक्वल हो गए, तो हमारा क्या बन गया रेक्टेंगल। ठीक है, अभी हमने किया था कि आप किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकाल सकते हो ना, तो वो हमने कैसे निकाला था, अभी निकाला था ना इसी का पीछे ही, लेकिन उस केस में हमने क्या किया था, ए से बी गए थे, बी टू सी गए थे, फिर सी टू डी गए थे, फिर डी टू ए गए थे, फिर हमने वैल्यूज पुट कर दी थी ए बी की, बी सी की, सी डी की, ए डी की। लेकिन बेटा अगर आपके पास रेक्टेंगल हो तो उसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, आपको सिर्फ क्या करना है, देखो लेंथ को आप 2 बार प्लस करोगे, देखो ए बी और सी डी को प्लस कर रहे हो आप है ना, और ए बी और सी डी की लेंथ क्या है सेम, फिर यहाँ पे आप ए डी और बी सी को प्लस कर रहे थे ना पीछे फॉर्मूला में, तो वहां पे ए डी और बी सी क्या लेंथ सेम है, तो हम सीधा क्या करेंगे, इसकी लेंथ लेंगे कितनी 40 जो रखी है हमारे पास, और इसकी ब्रेड्थ लेंगे हमारे पास कितनी रखी है 10, सीधा क्या करेंगे इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करके फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सीधा हमारा पेरीमीटर आ जाएगा किसका रेक्टेंगल का। ठीक है, तो चलो मेरे साथ करो, पुट करते हैं यहाँ पे 2 का 2, लेंथ कितनी है हमारे पास, ये देखो कितनी लेंथ 40 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेड्थ कितनी है यहाँ पे मेरे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस करना तो अब हमें आता ही है, तो हम क्या करेंगे 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे पुट कर देंगे 50 सेंटीमीटर। अब 50 का मल्टीप्लाई भी आपको करना आता है, 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 52 जा कितना होता है 100, तो यहाँ पे हमारा जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो देखो कितने इजी वे से मैंने इस फॉर्मूला को यूज करके इस जो गिवन जो हमारे पास फिगर था उसका पेरीमीटर निकाल दिया। ठीक है ना, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये अभी हमने ये एग्जांपल की थी पहले है ना, तो अब हम इसको दोबारा से करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है, जिससे हम पेरीमीटर निकालना इजीली निकल जाएगा, उससे भी आसान तरीके से निकल जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये देखो आपको मैंने बोला था अभी कि हमारे पास जो स्क्वायर होती है, ये स्क्वायर है ना, ए बी सी डी एक स्क्वायर है। आप बोलोगे मैम बताओ कैसे ये स्क्वायर है ना, ऐसे पूछोगे ना, तो मैंने आपको बोला था कि जो इस क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स इक्वल होती हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, यहाँ पे 4 साइड्स ही तो है, देखो ए बी है, बी सी है, सी डी है, ए डी है, 4 साइड्स है ना यहाँ पे, तो ये 4 साइड्स देखो इक्वल भी है 5 5 5 5, तो ये जो हमारी क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी एक हमारे पास क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अगर आपने स्क्वायर का क्या निकालना हो पेरीमीटर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर हमारे पास होता है 4 मल्टीप्लाइड विद साइड, मीन सीधा हमने क्या करना है जो हमारी साइड दे रखी होगी उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा पेरीमीटर आ जाएगा स्क्वायर का। ठीक है, तो चलिए हम पुट करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड विद साइड कितनी है, साइड हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, तो हमारे पास तो कितना हो गया 4 5 जो कितना होता है पता ही है सभी को, होता है 20, तो ये हमारा पेरीमीटर आ गया 20 सेंटीमीटर। तो इजीली हो गया ना ये वाला। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है छोटा सा, कि जो हमारे पास पेरीमीटर होता है स्क्वायर का होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, याद भी रह जाएगा। कैसे याद रह जाएगा, क्योंकि देखो स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, तो इंटू साइड करना है, 4 के साथ साइड को मल्टीप्लाई कर देना है, इजी है ना।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। देखो अभी हमने क्या किया पीछे, अभी हमने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के पेरीमीटर स्टडी किए है ना, कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं डिफरेंट शेप्स के। ठीक है, अब देखो उल्टा हो गया, पहले हमें क्या करते थे, साइड दे देते थे कितनी सेंटीमीटर है और क्या पूछ लेते थे कि बताओ उसका पेरीमीटर कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे उल्टा हो गया, अब यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, अब यहाँ पे स्क्वायर की साइड पूछ रहा है और दिया क्या है हमें पेरीमीटर, तो उल्टा हो गया ना, तो भी कोई बात नहीं है, बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को भी हम कर लेंगे, देखो बहुत ही इजी वे से। ठीक है, अब अभी हमने किया था कि जो पेरीमीटर होता है हमारे पास स्क्वायर का, किया था ना अभी कि जो पेरीमीटर होता है स्क्वायर का वो कितना आया था हमारे पास, अभी जस्ट प्रीवियस एग्जांपल में किया, कितना आया था 4 इंटू साइड आया था ना, 4 इंटू साइड। तो बस अब हमने क्या निकालना है, साइड निकालनी है, तो यहाँ पे 4 साइड के साथ मल्टीप्लाई में है तो पेरीमीटर के हम डिवाइड में कर देंगे, तो यहाँ से हम निकाल देंगे साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी पेरीमीटर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब पेरीमीटर आपको दिया ही हुआ है, कितना दिया पेरीमीटर 20 मीटर दिया है, 20 मीटर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास जो साइड आ जाएगी स्क्वायर की वो कितनी आ गई 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा ना, तो हमारे पास कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा हो गया, आसान था ना, बहुत ही आसान था ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, अब मैंने बोला था कि किसी भी शेप का अगर हमने पेरीमीटर निकालना हो तो वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, अगर हमें क्या है किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड्स की लेंथ पता है, ठीक है, तो जस्ट सिंपली हमने कुछ भी नहीं करना, उनकी जो लेंथ होंगी उन तीनों को जस्ट ऐड करना है। ठीक है, ऐड करके प्लस करके हमारा क्या आ जाएगा, ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब जैसे इस केस में हमने निकालना है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। क्या दिया है हमारे पास, अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब देखो ट्रायंगल हमें बनानी आती है, कैसी होती है ट्रायंगल, ऐसे होती है ना, जिसकी 3 साइड होती है, ये हमारे पास क्या हो गई ट्रायंगल होगी। अब इसने बोला एक जो साइड है हमारे पास कितनी है 3 सेंटीमीटर, मैं मान लो इसको कह देती हूँ 3 सेंटीमीटर, नेक्स्ट वाली है 4 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, नेक्स्ट है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। इसका नाम दे देते हैं, कुछ ना अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, चलो इसका नाम दे देते हैं कॉर्नर्स का, वर्टेक्स का, इसको मैं बोल देती हूँ ए, इसको बोल देती हूँ बी, इसको बोल देती हूँ सी। ठीक है, सुंदर लग रहा है ना, अच्छा भी लग रहा है। चलो निकालते हैं, अब क्या निकालना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, कितनी साइड्स हैं 3, कौन कौन सी, ए बी है, बी सी है, ए सी है। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमने कितनी मानी, ये वाली 3 सेंटीमीटर, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये 3 है हमारे पास, कितनी है 5 सेंटीमीटर, प्लस ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बस ऐड कर देंगे, देखो 3 प्लस 5 कितना होता है 8, 8 प्लस 4 कितना होता है 12, तो हमारे पास जो पेरीमीटर आ गया कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। इजी था ना, देखो 3 प्लस 4 प्लस 5 तीनों को प्लस कर दिया, प्लस करके हमारा आंसर आ गया, पेरीमीटर आ गया। ठीक है, ट्रायंगल का। नाउ अब देखो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। ठीक है, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा बताती हूँ कैसे करना है, हमें पता ही है, अभी हमने निकाला कि पेरीमीटर निकालते हैं ट्रायंगल का कैसे, जब तीनों साइड्स दे रखी हो तीनों को प्लस करना है, तो आप इनको क्या करोगे प्लस कर लोगे, प्लस करके आपका कितना आ जाएगा देख लेना, आप आंसर मैच कर लेना, प्लस करके खुद कितना आएगा, क्योंकि पेरीमीटर हमारे पास ट्रायंगल का होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो तीनों को प्लस कर लेना, प्लस करके आपका देख लेना कि आपका जो 39 सेंटीमीटर है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, ये आप खुद क्वेश्चन सोल्व करना, हम आगे चलते हैं। नाउ अब देखो मैंने अभी आपको बोला कि अभी हमने निकाला पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाला, अब ट्रायंगल कोई एक थोड़ी ना होती है, ट्रायंगल तो बहुत सारी टाइप्स की होती है ना, तो चले हम वो भी आसान है। अब हम क्या करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स के बारे में जान लेंगे कि वो कौन सी होती हैं। ठीक है, उनके क्या नाम होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, कौन सी वाली ट्रायंगल को हम इक्विलेटर बोलेंगे, कौन सी वाली ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस बोलेंगे। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो अब पहले हम पढ़ रहे हैं इक्विलेटर ट्रायंगल। ठीक है, नाम से क्लियर है, देखो इक्विलेटर मींस इक्वल, है ना, इक्वल क्या होता है, इक्वल मतलब बराबर, है ना, तो जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, मींस तीनों साइड
बराबर हो जाएंगी उसको आप बोल दोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सब ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल भी होती हैं। तो इसका जो पेरीमीटर आएगा बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड विद साइड। जैसे मैंने स्क्वायर में किया था, स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, 4, है ना, और चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो वहां पे हमने क्या किया था, 4 इंटू साइड कर दिया था। तो यहाँ पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसमें 3 साइड होती हैं और तीनों इक्वल होती हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू साइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे पूछ लिया उसने, क्वेश्चन पूछ लिया ना हमारे से कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। साइड कितनी दी है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना लूं छोटा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ताकि हमें क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो यहाँ पे मैं रफली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेती हूँ, देखो ऐसे करके। तो इसमें मैंने मान लिया मेरी तीनों साइड्स के इक्वल है, तो ये भी मेरी कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों को क्या करना है, देखो वैसे तो ट्रायंगल का हमारे पास जो पेरीमीटर होता है वो तीनों का सम होता है, तीनों साइड्स का ना, तो 9 + 9 + 9 भी कर सकते हो। लेकिन अभी हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला किया, हम इतना बड़ा क्यों करेंगे, हमारे पास तो बिल्कुल शॉर्टकट सा फॉर्मूला है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 3 इंटू साइड। तो सीधा जस्ट हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू भी क्या होता है, 3 इंटू साइड। तो बस साइड यहाँ पुट करेंगे, जो दे रखी होगी इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दे रखी है कितनी, 9 सेंटीमीटर। तो 9 3 जा कितना होता है, 27। तो यहाँ से मेरे पास पेरीमीटर कितना आ गया, 27 सेंटीमीटर आ गया। इजी था ना ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाओ, अब मेरे पास एक नेक्स्ट मुझे पता चलेगा कि एक और दूसरे वाली टाइप की होती है ना ट्रायंगल की। एक पढ़ी मैंने इक्विलेटरल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा, हमारी नॉलेज भी इंक्रीज हो रही है साथ में, और हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं ना यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब बात करें बेटा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल अब क्या होती है बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास वो वाली ट्रायंगल होती है जिसमें हमारे पास 2 साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। जिसमें 3 साइड इक्वल होती हैं वो कौन सी होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर 2 साइड्स इक्वल है, ठीक है, 2 साइड्स इक्वल है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, 2a + b हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के पेरीमीटर का। ए कौन सी हमारी साइड होगी, ए हमारी इक्वल वाली साइड होगी, और बी कौन सी होगी, जो थर्ड वाली बच जाएगी, मतलब जो इक्वल वाली नहीं होगी। तो इक्वल वाली ए साइड है और ना इक्वल वाली बी है, तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे, तो वहां से आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा पेरीमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है बेटा, पेरीमीटर निकालना है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। अभी हमने फॉर्मूला कर तो लिया कि पेरीमीटर आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है, 2a + b होता है। ठीक है, ये होता है ना, तो इक्वल वाली साइड देखो, विद इक्वल साइड्स, खुद बोल रहा है कि जो इक्वल वाली साइड है ना ईच, वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारे पास ए थी ना इक्वल वाली साइड, तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 8 सेंटीमीटर। एंड जो थर्ड साइड है वो कितनी है बेटा, 6 सेंटीमीटर। मीन्स जो बी वाली थी, जो इक्वल वाली नहीं थी, वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर निकालना है बेटा हमने किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो अभी हमने किया था इसका फॉर्मूला, क्या किया था बेटा, जो पेरीमीटर होता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल का, वो क्या होता है, बताओ क्या होता है, अभी किया था ना, वो होता है बेटा हमारे पास 2a + b। बस अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू भी हमें दे रखी है, b की वैल्यू भी हमें दे रखी है, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो चलो पुट करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ 8 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर। अब 8 2 जा कितना होता है, 16, तो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस तो करना आता ही है हमें, 16 + 6 हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का, जिसकी इक्वल वाली साइड हमारे पास कितनी थी, 8 सेंटीमीटर, और जो इक्वल नहीं थी मतलब थर्ड साइड थी वो कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, नाउ वाओ, अब हमारे पास आया हेक्सागन पहले तो। ठीक है, हेक्सागन का पेरीमीटर निकालना है अब हमने, है ना। अब हेक्सागन बेटा क्या होता है, हेक्सागन हमारे पास वो वाली पॉलीगन होती है जिसमें कितनी साइड होती है, 6। कितनी साइड होती है, 6। तो यहाँ पे 6 है ना, देखो फिगर ये हेक्सागन बना हुआ, देखो 1 2 3
4 5 6, ठीक है। तो ये 6 साइड हो गई हमारे पास, तो हेक्सागन हो गया, ठीक है। हेक्सागन तो ठीक है, अब ये रेगुलर वर्ड क्यों लगा इसके साथ? अब रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, क्या मतलब होता है रेगुलर हेक्सागन का? देखो बेटा, हेक्सागन हो गया जिसमें हमारी 6 साइड्स क्या होगी, इक्वल। लेकिन रेगुलर हेक्सागन बेटा हमारे पास वो होता है जिसमें वो 6 की 6 साइड जो है हेक्सागन की वो इक्वल भी आए। क्या है बेटा, इक्वल। जब वो 6 की 6 साइड्स हमारे पास हेक्सागन की इक्वल आएंगी ना, तो हम उसका एक स्पेशल नाम रख देंगे। वो हमारा कौन सा हेक्सागन हो जाएगा बेटा, वो हमारा हो जाएगा रेगुलर हेक्सागन। कौन सा हो जाएगा, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। अब देखो, जैसे मेरे पास स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल थी, है ना, तो मैंने एक फॉर्मूला क्या बना था मेरा पेरीमीटर का, 4 इंटू साइड। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का किया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मेरी 3 साइड्स इक्वल थी ना, तो फॉर्मूला क्या बना था, 3 इंटू साइड। वैसे ही बेटा जो रेगुलर हेक्सागन है उसमें 6 की 6 साइड्स के इक्वल, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, 6 मल्टीप्लाइड विद साइड। तो इसे आपको बेटा इजीली रिमेंबर भी रहेगा कि हमारे पास फॉर्मूले कैसे कैसे याद करने हैं हमने, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, हम नेक्स्ट हमारा क्या है देखते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट हमारा हम एग्जांपल कर रहे हैं जिसमें हमारे पास है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया कि रेगुलर हेक्सागन की बेटा हमने क्या करनी है, हमने रेगुलर हेक्सागन की फाइंड करनी है पेरीमीटर, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, साइड्स 8 सेंटीमीटर है। हर एक साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर। क्यों बेटा, एक ही साइड बताएगा ना, वो एक ही साइड बताएगा। क्यों एक ही साइड बताएगा, क्योंकि हेक्सागन हमारे पास रेगुलर है और आपको पता है कि रेगुलर की जो हेक्सागन होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो वहां पे एक ही बताएगा ना आपको, एक ही बताइए उसने। चलिए अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा पेरीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, हेक्सागन का, रेगुलर हेक्सागन का। अभी हमने किया था किसके इक्वल होता है, 6 मल्टीप्लाइड विद साइड। तो साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मल्टीप्लाइड विद 8 सेंटीमीटर। और मल्टीप्लाई करना आता है ना हमें, 6 से 8 कितना होता है बेटा, 48। तो यहाँ पे हमारे पास पेरीमीटर कितना आ गया, हेक्सागन का, रेगुलर हेक्सागन का, जिसकी साइड 8 मीटर है, कितना आ गया बेटा हमारे पास, मीटर, सॉरी। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 48 मीटर, ठीक है। ये इसका हमारे पास कितना आ गया, पेरीमीटर आ गया। नाउ अब हमारे पास आ गया बेटा पेंटागन। क्या आ गया, पेंटागन। बेटा पेंटागन क्या होता है, सबसे पहले पेंटागन बेटा हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास 5 साइड होती है। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें हमारे पास कितनी साइड है बच्चों, बताओ बच्चों कितनी है, 5। जिसमें हमारे पास 5 साइड्स होंगी वो हमारा आएगा बेटा पेंटागन। फिर रेगुलर वही जैसे हेक्सागन में था बेटा, रेगुलर पेंटागन होएगा जिसमें 5 की 5 साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन कितना हो जाएगा बेटा, 5 मल्टीप्लाइड विद साइड हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्योंकि इसमें 5 साइड्स होती हैं रेगुलर पेंटागन में, और 5 की 5 साइड्स बेटा हमारे पास क्या होती है, इक्वल। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड विद साइड, ठीक है। नाउ अब हमने क्या करना है बेटा, देखो पेरीमीटर निकालना है रेगुलर पेंटागन का, जिसकी साइड हमें दी है 100, सॉरी पेरीमीटर दे रखा है हमें रेगुलर पेंटागन का, कितना दे रखा है बेटा, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। हमने बताना बेटा कि इसकी जो साइड है उसकी लेंथ कितनी आएगी हर एक साइड की, ठीक है बेटा। तो देखो अभी हमने किया था कि हमारे पास जो पेरीमीटर होता है, किसका पेरीमीटर बेटा, पेरीमीटर हमारे पास जो एक रेगुलर पेंटागन का होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है बेटा, वो हमारे पास होता है, अभी क्या था, 5 मल्टीप्लाइड विद साइड, ठीक है। तो यहां से हम साइड निकाल लेंगे। अगर हमारे पास पेरीमीटर साइड को 5 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है तो साइड हमारे पास कितनी आ जाएगी, पेरीमीटर को 5 से डिवाइड करके आ जाएंगे, ठीक है। तो साइड हमारा आ जाएगा पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 5। तो पेरीमीटर कितना है बेटा हमारा 100, ठीक है, और 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहां से बेटा हमारे पास साइड आ गई किसकी, रेगुलर पेंटागन की, जिसका पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर था, कितनी आ गई बेटा, वो 20 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। नाउ अब हमने बेटा कौन कौन से फॉर्मूलाज किए हैं, अब थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं बेटा, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं उसको, क्यों बेटा हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज किए हैं ना, अलग अलग किए हैं। तो अब यहाँ पे एक बार हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि हमने जस्ट थोड़ी देर में कि हमने कौन कौन से फॉर्मूला किए, जिससे हमारा रिवाइज भी हो जाएगा और हमारे पास क्या बेटा फॉर्मूला सारे हमें लर्न भी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलो हम लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने किया था जो पेरीमीटर होता है हमारे पास, रेक्टेंगल किया था ना हमने, पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या किया था बेटा हमने, रेक्टेंगल हमें लेंथ और ब्रेड्थ दी होती है ना, तो पेरीमीटर हमने बेटा रेक्टेंगल का किया था 2 मल्टीप्लाइड विद लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड बेटा हमने किया था स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर निकाला था ना हमने, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया था बेटा हमने लगाया था कि जो पेरीमीटर होता है हमारे पास किसका बेटा, स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो हमारे पास इक्वल होता है वो होता है हमारा 4 मल्टीप्लाई विद साइड। क्यों बेटा, क्योंकि साइड जो स्क्वायर होता है उसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो साइड को 4 से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमने किया था पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या किया था, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमने बेटा अभी किया था कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसमें हमारी तीनों साइड्स क्या होती है बेटा, इक्वल, तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड विद साइड हो जाएगा, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेटा हमारे पास पेरीमीटर रहेगा। नेक्स्ट बेटा फोर्थ हमने किया था पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल बेटा हमारे पास क्या थी, इसमें 2 साइड्स क्या थी हमारी, इक्वल, इसमें 2 साइड्स इक्वल थी, उसी ट्रायंगल को बोला था ना हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उसके लिए हमने याद है कौन सा फॉर्मूला किया था, हमने किया था बेटा 2a प्लस b, है ना, 2a प्लस b किया था। नेक्स्ट बेटा हमारे पास हमने किया था पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन का बेटा हमने क्या किया था पेरीमीटर, मैंने बोला था बेटा जो रेगुलर हेक्सागन होता है उसमें 6 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड विद क्या हो जाएगा बेटा, साइड। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। ठीक है बेटा, पेंटागन क्या होता है बेटा, पेंटागन हमारा होता है जिसमें 5 साइड्स होती हैं, अभी किया था ना हमने, पेंटागन होता है बेटा जिसमें हमारी 5 साइड्स क्या होती हैं, 5 साइड्स होती हैं। और रेगुलर पेंटागन बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, रेगुलर पेंटागन बेटा हमारे पास हो जाएगा जिसमें हमारी 5 की 5 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, तो हमारा हो जाएगा फॉर्मूला 5 मल्टीप्लाइड विद साइड। तो हमारे पास रेगुलर पेंटागन के पेरीमीटर का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं हम फटा से। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बेटा, 3 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बेटा, 2a प्लस b। नेक्स्ट बेटा पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, 6 मल्टीप्लाइड विद साइड। और पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन क्या होता है, 5 मल्टीप्लाइड विद साइड। ठीक है बेटा, क्लियर है ये सभी फॉर्मूलाज, ये सभी फॉर्मूलाज आपने लर्न करने हैं। ठीक है, और लर्न करने के बाद क्या करना है बेटा, आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ये वाले। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपने करके देखने हैं, पक्का करके देखने हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट का मैं हिंट देती हूँ क्या करना है। फर्स्ट है बेटा हमने सम ऑफ ऑल साइड्स करना है, इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बेटा इसमें भी सम ऑफ ऑल साइड्स करना है। ठीक है, इसमें भी करना तो सम ऑफ ऑल साइड्स ही है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। चाहे हमारे पास कोई भी बेटा शेप आ जाए, कोई भी शेप आ जाए, तो हमने सिर्फ उसकी पॉलीगन की शेप आ जाए तो क्या करना है, साइड्स का सम कर देना है। ठीक है बेटा, तो वहां से हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन कुछ हमने कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज किए है ना अभी, तो जो बेटा जहां पे वो लगेंगे ना आपने वो वही लगाने हैं। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि वो हमारे पास शॉर्टकट्स हैं। क्या बेटा, शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, जैसे ये देखो ये थर्ड सम है 15 15 15 15, तो इसमें 4 साइड्स क्या है बेटा, इक्वल, तो इसमें सीधा फॉर्मूला लग जाएगा 4 मल्टीप्लाइड विद साइड, तो 15 4 जा 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपका लंबा प्रोसीजर करोगे आप 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15। ठीक है बेटा, तो जहाँ पे आपका शॉर्टकट अप्लाई होता है बेटा आपने वहां शॉर्टकट करना है। ठीक है, जैसे ये देखो जो फोर्थ वाली फिगर है डी वाली, देखो ये वाली, इसमें क्या देखो 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, और देखो ये इक्वल भी है, इक्वल है ना, तो हमारा क्या है, रेगुलर पेंटागन है ना, रेगुलर पेंटागन, 5 साइड वाला पेंटागन सारी इक्वल है, तो रेगुलर पेंटागन। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 5 इंटू साइड वाला। तो यहाँ पे सीधा क्या करना है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 20 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, सभी जो लेंथ है उनको प्लस करके देखना पड़ेगा सभी को, ये को। ठीक है, जो प्लस करोगे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका पेरीमीटर। सिमिलरली इसका भी निकालोगे आप प्लस करके। ठीक है बेटा, तो इन क्वेश्चंस को बेटा आपने ट्राई करना है, पक्का ट्राई करना है। ठीक है,
और सभी फॉर्मूलाज को बेटा आपने लर्न करना है, ध्यान से पढ़ना है बेटा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट लेके आएंगे बेटा हमारी वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में तो हम क्या करेंगे बेटा, एरियाज पढ़ेंगे डिफरेंट शेप्स के, ठीक है। और थोड़े से लेवल हाई करके उसमें से हम क्या करेंगे बेटा, सिमिलर क्वेश्चंस सोल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है बेटा। विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। विल यू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with new topic. Okay, thanks for watching the video. If you like the video, please press the like button, ठीक है, and share the video and hit the bell icon for next update. And you can also subscribe my channel Diya Educates Smart Mind Smart Solutions. Till the end, take care, bye bye.